Hello, my beautiful people. Yes, Gemini. I Nidhi Verma welcome you all मिथुन राशि for this very special prediction time की रहने वाला है आपके लिए next 1 month क्या बोल रहा है। पहले तो आई होप मिथुन राशि जैसे भी हो जहाँ भी हो सेफ हो सलामत हो, एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो कर रहे हो अपने अपने लाइफ में। मैं लेके आई हूँ लव लाइफ, करियर फाइनेंस, पार्टनर और एक्टर्स जी, लव मैसेज जी, बहुत कुछ लेके आई हूँ। नेक्स्ट 1 मंथ क्या होने वाला है, जनरल रीडिंग लेके आई हूँ, नियर पास्ट भी देखेंगे ताकि आपको पता चले आपका रीड है या नहीं। और रीड अगर रेजोनेट करता है, कुछ गाइडेंस मिलता है तो बहुत सारा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, सब कुछ बहुत सारा सब कुछ कर देना है आपको। ये रहेगा आपकी तरफ से मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट। बढ़ेंगे आगे, जल्दी से देखते हैं आपके लिए क्या लेके आ रहा है नेक्स्ट 1 मंथ जेमिनाइज फॉर February 14th से March 14th. Okay, so guys, this is going to be for Gemini मिथुन राशि जी के लिए next 1 month क्या बोल रहा है, starting with love life. Okay, let's see. So guys, next 1 month Gemini का love life क्या बोल रहा है, let's see. Gemini love life next 1 month. One more shuffle. Okay, one more shuffle. Gemini love life next 1 month. Let's go. ओके आ गया ओवर थिंकिंग। जेमिनाई आए और ओवर थिंकिंग नहीं आया, ऐसे हो ही नहीं सकता। जेमिनाई बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप किसी चीज के बारे में। अब एक चीज, ठीक है, कुछ लोग हैं, कुछ चीजें जो आपके सामने हैं, आसपास हैं, उस चीज ने अपनी असलियत आपको ऑलरेडी बता दी है। मतलब अगर कोई इंसान है तो आप उस पर कितना भरोसा कर सकते हो, उसने ऑलरेडी आपको प्रूव करके बता दिया है। आप उस चीज को अवॉइड कर रहे हो। अब अगर आपने उसको ऑलरेडी माफ कर दिया तो आप उसके बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं, आप उसको भूल नहीं पा रहे और वो चीज को पकड़े हुए हैं, तो वो चीज का ध्यान देना है। लेट्स नॉट स्टिक डायरेक्टली ओवर देयर, स्टार्ट करेंगे। जेमिनाइज नियर पास्ट में मुझे दिख रहा है कि लव लाइफ को लेके आप बहुत ज्यादा काम कर रहे थे। मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगी, वो करूंगी, वो करूंगी। बहुत ज्यादा थक गए थे आप, किसी की हेल्प नहीं ले रहे थे, पर सारा आप ही सारा काम कर रहे थे, तो आप बहुत थक गए थे। तो नेक्स्ट 1 मंथ आप किसी से बात करना नहीं चाह रहे हो, किसी से, मतलब इसी वजह से कि सारा कुछ मुझे अकेले करना पड़ता है, इसी वजह से आप अवॉइड कर रहे हो, किसी से दूर रहना चाह रहे हो। बट नियर फ्यूचर में फाइनली जो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से वो क्लियर हो जाएगी और आप दोनों के बीच में मिलाप हो ही जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। नाउ वेरी गुड थिंग्स ये क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि फाइनली आप जो एक्स्ट्रा काम कर रहे थे वो फाइनली आप नेक्स्ट 1 मंथ में एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे हो, जितनी जरूरत है उतना नहीं कर रहे हो। पर मुझे दिख रहा है जेमिनाई, जितनी जरूरत है उतना करते वक्त भी आप कुछ करना चाह रहे हो, वो भी नहीं कर रहे हो। कुछ नहीं करने के चक्कर में आप जो कुछ करना भी चाह रहे हो वो भी नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है नेक्स्ट 1 मंथ, ओके, आपको लग रहा है आप जहाँ पे एनर्जीज डाल रहे थे वहां पे आपको कुछ नहीं हो सकता। आप थक चुके हैं, आपने सारी मेहनत कर ली, इसी वजह से वहां से निकल के, किसी को ब्लॉक करके, किसी को कम्युनिकेशन स्टॉप करके, किसी से दी एंड करके आप आगे बढ़ रहे हो। आपको वो नहीं करना है, फिर भी आप कर रहे हो। आप सोच रहे हो यहाँ पे मुझे वेट नहीं करना, मुझे बस आगे ही बढ़ना है। आपके आसपास के लोग आपको जाने नहीं दे रहे हैं, बस आपको यही डर है, या फिर आपका यही सोच है, या फिर आपका यही होप्स है कि आपने जो मेहनत की है वो लोग अप्रिशिएट करें और आपको वो दे जो आप चाहते हो। और आप उसी चीज को लेके ना ही भूल पा रहे हो, ना ही आगे बढ़ पा रहे हो। ये क्या रीड दे दिया जेमिनाई, लेट्स क्लियरिफाई। क्लियरिफाई के बाद बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा मुझे। कार्ड्स प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई फॉर जेमिनाई का लव लाइफ। कार्ड्स नेक्स्ट 1 मंथ ये क्या है जेमिनाई का लव लाइफ। कार्ड्स प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई। रुको तो सही कार्ड्स, लेट्स गो। जेमिनी आपके पार्टनर डेफिनेटली वाटर साइन, भर भर के वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पर जरूरी नहीं है, पर आपके पार्टनर वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, भर भर के यहाँ पर सिर्फ अर्थ, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ फायर साइन नहीं है, बाकी सारे साइंस यहाँ पे हैं।
लेट्स नॉट स्टिक ऑन द साइन। नियर पास्ट में आप सोच रहे थे कि अच्छा, आप सोच रहे थे कि आप हार्ड वर्क करोगे तो आपका हार्ड वर्क मेहनत लाएगा, तो आप सारा काम खुद करना चाहते थे। आप सोच रहे थे कि आप अगर हार्ड वर्क करोगे अच्छे से आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपका काम बन जाएगा, पर वो वैसा नहीं हुआ जैसे आपने सोचा। तो आपके जो हार्ड वर्क है वो बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे, पर फल मिल नहीं रहा था। तो नेक्स्ट 1 मंथ आप खुद की खुशी पे फोकस करना चाहते हो, कम्युनिकेशन कर भी रहे हो किसी के साथ, तो इतना नहीं दे रहे हो क्योंकि आप खुद की खुशी के बारे में ज्यादा सोचना चाहते हो जेमिनी, क्योंकि आप खुश रहना चाहते हो। सिंपल सी बात है। आप डेफिनेटली किसी को छोड़ के जाना चाह रहे हो, जा नहीं पा रहे हो, नेगेटिव हो, सैड हो, डिप्रेस्ड हो, पर छोड़ नहीं पा रहे हो, पर छोड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे आगे कुछ हो नहीं सकता है। रिपीट, आपको लगता है कि यहाँ पे सिर्फ फेलियर है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। यू गोइंग अगेन रिपीट, स्ट्रेंथ यही है कि आप उतना ही दे रहे हो जितना आपको देना चाहिए। आप जितना पहले एक्स्ट्रा दे रहे थे वो एक्स्ट्रा देना बंद कर रहे हो। आप फूलिश बन रहे हो थोड़ा सा, पर जहाँ पे आपको देने का मन कर रहा है जेमिनी, वहां पे भी जाना चाहिए। एग्जाम्पल के बिना कैसे बताऊंगी मैं? मुझे पाव भाजी बहुत पसंद है। एक जगह पे मैंने पाव भाजी खा ली, मेरा पेट खराब हो गया, उसी वजह से मैं पाव भाजी खाना बंद नहीं करूंगी। मैं नेक्स्ट टाइम पाव भाजी जरूर ट्राई करूंगी, चाहे वो सेम रेस्टोरेंट से रहे या कहीं और से। अगर मुझे वो खानी है तो, जस्ट इन केस। अगर मुझे नहीं खानी है तो क्या ही फर्क। नेक्स्ट, ठीक है। नाउ आप इमोशनली आपको स्विच ऑफ कर रहे हो खुद को नेक्स्ट 1 मंथ, क्योंकि आप पास्ट से वजह से काफी डिस्टर्ब और आपको लग रहा है कि इतनी मेहनत करके मुझे कुछ मिला नहीं तो मुझे मेहनत ही नहीं करनी है। तो आप आपके इमोशंस को स्विच ऑफ कर रहे हो, पर आपके जो आसपास लोग हैं वो आपको हार नहीं मानने दे रहे, वो आपको बैक पीछे जाने नहीं दे रहे, आपकी तरफ वो और खींचे हुए आ रहे हैं। और पर वो इतना मेहनत नहीं करे जितना उनको जरूरत है, ठीक है जेमिनी। तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, उनको और मेहनत करनी चाहिए। आपको बस चाहिए कि वो आपकी वैल्यू समझ जाए, वो आपको जितना मिसट्रीट कर रहे उतना मिसट्रीट ना करे। आपकी वैल्यू जितनी, आप जितने इमोशनल हो, आप जितने नर्चरिंग हो, आप जितने सेंसिटिव हो, वो समझे उसको, वो जाने उसको। आपने जो अपनी बातें दिल की उनके सामने रखी है, वो रियलाइज करे कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें उनको बताई हुई है। तो आपकी एडवाइस यही है जेमिनीज कि ओवर थिंक नहीं करो, और अगर कहीं से जाना चाहते हो निकल के, सो गो फॉर इट। अगर आपने रेड फ्लैग्स ऑलरेडी कुछ देख लिया है, अगर कुछ चीज है जो ऑलरेडी आपको पसंद नहीं है, अगर आपकी कुछ मेहनत है जो आपको अभी तक रंग नहीं लाई है, तो इट इज ऑन यू कि हाउ मच टाइम यू रेडी टू इन्वेस्ट इन इट। कितना टाइम आप वहां पे और रुकना चाहते हो। बट द गुड पॉइंट इज जेमिनी, फाइनली आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि इमोशनल मेच्योरिटी के साथ आएंगे इन द नियर फ्यूचर, और आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर होगी। तो यूनिवर्स से अभी फिलहाल के लिए खफा मत हो जाओ, वाई दिस वाई दैट। आप बहुत खफा दिख रहे हो मुझे नेक्स्ट 1 मंथ यूनिवर्सिटी से, कि आपने मुझे ऐसा ही क्यों दिया, वैसा ही क्यों दिया, मैंने क्या बिगाड़ दिया आपका, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपके लिए टैगलाइन में सोच रही थी, तो आपके लिए यही रहेगा, स्विच ऑफ मोड। वो एक्चुअली स्विच ऑफ मोड भी नहीं है आपका यार। आप थोड़ा सा खुद के साथ अनफेयर रहने की कोशिश कर रहे हो जेमिनी, उसी वजह से सामने वाले के साथ भी अनफेयर हो। अब आप अनफेयर भी नहीं हो, आई एम सो सॉरी, आई विल नॉट से दैट, क्योंकि आपने सामने वाले को भी काफी बार, मतलब मुझे दिख रहा है कि उनको दिखाया है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, आपने कितनी मेहनत इसमें डाली है, और आप वहां पे कितना उनको, मतलब बोलते ना कि आप बड़ापन दिखा रहे थे वहां पे। फिर भी जेमिनी पहले एडवाइस तो यही है, डोंट रन अवे, ठीक है। तो आपके लिए यही है, डोंट रन अवे। आपके लिए एडवाइस क्योंकि यही है जेमिनी, भागने की कोशिश मत करो, और जितना ओवर थिंक करने की कोशिश मत करो। आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो फिलहाल में, सॉरी टू से, बट या, और जेमिनी हो आप, ओवर थिंक तो आप करोगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ट्राई करो, आप ओवर थिंक ना करो, ठीक है। लेट्स सी, नेक्स्ट इज गोइंग टू बी करियर फाइनेंस। लेट्स सी करियर फाइनेंस क्या बोल रहा है। सो कार्ड्स नेक्स्ट 1 मंथ जेमिनी का करियर फाइनेंस क्या बोल रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट 1 मंथ करियर फाइनेंस फॉर जेमिनी। अरे वाह, क्या कार्ड आया जेमिनी, पैसा पैसा बोल रहा है, पैसा। लेट्स सी करियर फाइनेंस फॉर जेमिनी फॉर नेक्स्ट 1 मंथ।
आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, पैसा पैसा आ रहा है और इन द नियर फ्यूचर भी और पैसा आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि कुछ चीजें जो आपने बहुत टाइम पहले की हुई है, उसका पैसा, उसका इन्वेस्टमेंट, उसका रिवॉर्ड्स आपको इन द नियर फ्यूचर भी और आ रहा है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स जेमिनाइज करियर फाइनेंस बहुत सुंदर दिख रहा है। ऑल्सो जैसे आपने करियर फाइनेंस छोड़ो, लव लाइफ में जितनी मेहनत की उतनी डबल मेहनत आपने करियर फाइनेंस में भी दी है, उसका ही मेहनत आ रहा है। तो आपको और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब जो अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैंने बोल दिया है आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि आप ब्रेक ले लो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टॉप ओवर थिंकिंग अबाउट करियर फाइनेंस एज वेल। अगर आपको लग रहा है कि कल छुट्टी लेनी चाहिए तो छुट्टी ले लो। ज्यादा ये मत सोचना कि आप क्या होगा क्या नहीं होगा, और अगर छुट्टी नहीं लेनी है तो छुट्टी मत लो, ठीक है। करियर फाइनेंस मुझे दिख रहा है कि आप नियर पास्ट में जेमिनाइज हार्ड वर्क बहुत कर रहे थे, विच इज वेरी गुड। आप बहुत मतलब बोलते ना, जो आपको चाहिए उसके लिए 100% नहीं 200% देने के लिए रेडी थे। भले आप अकेले थे, भले आपको सपोर्ट था, आपसे जम रहा था नहीं जम रहा था, आपकी हेल्थ पे अफेक्ट हो रहा था नहीं हो रहा था, आप बस हार्ड वर्क कर रहे थे। नेक्स्ट 1 मंथ आप इतना हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, पर फिर भी क्लियरिफिकेशन भी करेंगे कि मुझे दिख रहा है कि काफी हार्मनी और पीस है आपके लव करियर फाइनेंसेस में। तो मुझे दिख रहा है कि आप मेहनत नहीं भी कर रहे हो तो भी पैसा आपका कहीं ना कहीं से आ जा रहा है, और नेक्स्ट 3 मंथ्स तक तो आपका पैसा काफी आ ही रहा है, क्योंकि आपने ये गुड वर्क काफी पहले से ही किया हुआ है, ठीक है। तो आप स्ट्रेस बिल्कुल नहीं ले रहे हो, स्ट्रेस अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, लोगों से पंगे नहीं ले रहे हो, बट ज्यादा भी ब्रेक टाइम नहीं लेना है। और कुछ अगर चीज नहीं बन रही है आपके पास, मतलब मुझे दिख रहा है कि जेमिनी आप किसी से हेल्प चाह रहे हो, या फिर आप कुछ एक नई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, आपको चाहिए कि कुछ एक नया ट्विस्ट हो जाए आपके करियर फाइनेंसेस में। तो वो होगा जब आपके नसीब में है, जब आपके पास आना रहेगा तब वो हो जाएगा। उसके बारे में लोगों से झगड़ा करके या उसके बारे में लोगों से एक्सपेक्ट करिए कुछ नहीं होने वाला। एक्सपेक्टेशन सिर्फ खुद से और भगवान जी से रखनी है, ठीक है। आपके आसपास मुझे दिख रहा है कि कुछ चीजें आपसे नहीं छूट रही है, कुछ कुछ नेगेटिव चीजें नहीं हो रही है, तो आपको इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और फिलहाल के लिए कुछ सरप्राइजेस नहीं। अगर आप कुछ सरप्राइजेस चाहते हैं आपके करियर फाइनेंसेस में, अभी नहीं है, थोड़ा टाइम है ना। जल्दी से क्लियरिफाई करता है। कार्ड्स प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई फॉर जेमिनी। जेमिनी का करियर फाइनेंस कार्ड नेक्स्ट 1 मंथ। जेमिनी का करियर फाइनेंस, जेमिनी प्लीज लेट मी टेल यू नेक्स्ट 1 मंथ आपको मुझे हर महीने 30,000 रुपीज जीपे कर देना है। सॉरी मजाक कर रही थी, पर जेमिनी, ओह माय गॉड, अब मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स, पर मुझे दिख रहा है बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है। और ये पैसा आप बहुत खुद पे भी स्पेंड कर रहे हो, बहुत मेच्योरली भी कर रहे हो। अपने नियर पास्ट में मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली किसी की हेल्प आप चाहते थे, पर आपको हेल्प मिल नहीं रही थी, तो अब काफी बर्डन फील हो रहा था, पर आपने बहुत मेहनत की, और यही मेहनत का रंग आपको यूनिवर्स जी दे रहा है। यूनिवर्स जी आपको ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज, आप नया जॉब चाहते हो, नया प्रमोशन चाहते हो, आप मम्मी का सपोर्ट चाहते हो, आपको चाहिए कि आपके डैड आपके लिए कुछ एक दुकान खरीद दे, तो मुझे दिख रहा है कि काफी सपोर्ट है आपको, ना करते हुए भी आपको, या फिर कम मेहनत में भी आपकी चीजें आपके लिए बनने वाली है, चीजें आपके सपोर्ट में रहने वाली है। नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि और नई चीजें आ रही है, तो और नए कॉम्पिटिशन और नए स्ट्रगल्स आ रहे हैं, तो अभी तक पिक्चर खत्म नहीं हुई है। तो ये सब आपको बोल रहे हैं कि ठीक है, मतलब बोलते ना कि स्कूल में है ना 3-4 लेक्चर्स हो गए, फिर एक वो लंच ब्रेक होता है, तो आपके 3-4 लेक्चर्स हो गए, अभी लंच ब्रेक आ रहा है, उसके बाद वापस आपके लिए आगे के लेक्चर्स आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। आप बिल्कुल भी आगे डर नहीं रहे हो, लोगों से भी डर नहीं रहे हो आगे बढ़ने के लिए, विच इज वेरी गुड। आपके आसपास अभी सरप्राइजेस नहीं है, तो आपके लिए हार्ड वर्क इतना नहीं है नेक्स्ट 1 मंथ। सो चिल, आपको बस जैसे मैंने बोला कि यू वांट अ न्यू थिंग, मतलब आपको बस चाहिए कि आपकी करियर फाइनेंस में कुछ ट्रांजिशन हो जाए। यदि बहुत ऐसे वैसे हो रही है, बहुत ज्यादा काम पड़ रहा है, तो मुझे चाहिए कि कुछ ऐसा हो जाए कि कम काम में मुझे ज्यादा पैसे मिल जाए, या ऐसे मुझे चाहिए कि लोकेशन चेंज हो जाए, या ऐसे मुझे चाहिए कि आसपास के लोग मुझे हेल्प करने के लिए आ जाए। वो जरूर होगा, और जब मैंने आप खुद स्मार्ट, आप सब कुछ कर लोगे, ठीक है। दिमाग तो सब कुछ स्टेबल पे है, दिल को स्टेबल पे लेके आना है, सिर्फ इमोशनली बैलेंस रखना है। लव लाइफ या फिर इमोशंस की वजह से करियर फाइनेंस अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, नींद पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने बोला कि आपके लिए है वो चीज, तो आपके पास आ जाएगी। यू डोंट हैव टू टेक स्ट्रेस अबाउट इट।
विद दैट जल्दी से हम लोग करेंगे आप और आपके पार्टनर. ओके, जस्ट इन केस सॉरी आपके पास पार्टनर है तो, जो भी कोई है, हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी कोई है, देखेंगे आप और आपके पार्टनर के बीच में नेक्स्ट 1 मंथ क्या एनर्जीज एक्सचेंज हो रही है. ओके, थिंकिंग, फीलिंग, एक्शन तीनों देखेंगे और रिलेशनशिप भी देखेंगे. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी कास्ट जेमिनी और उनके पार्टनर के बीच में नेक्स्ट 1 मंथ क्या एनर्जीज हो रही है. कास्ट जेमिनी एंड देयर पार्टनर फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स. नेक्स्ट 1 मंथ, सॉरी, नेक्स्ट 1 मंथ 14 Feb to 14 March, जेमिनी एंड देयर पार्टनर. लेट्स सी जेमिनी क्या हो रहा है आपके पार्टनर के बीच में. ठीक है, जेमिनी, ये जो कोई भी है, ये मुझे टॉरस भर भर के दिख रहा है, पर ठीक है, टॉरस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस या कोई भी साइन हो सकता है. लेट्स नॉट स्टिक ऑन द साइन. जेमिनी, मुझे दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप को, इस इंसान को बहुत ज्यादा दिया और आपको जब चाहिए था तो आपको बहुत ज्यादा बैक करना पड़ा. तो आप फील कर रहे हो कि नहीं, दी एंड का टाइम आ गया है, मुझे चले जाना चाहिए, और आप जा रहे हो. आपको फील हो रहा है इंट्यूटिवली कि दी एंड का टाइम आ गया है, और आपको लगता है कि वो भी ब्रेकअप के लिए वेट कर रहे हैं. बट लेट मी टेल यू जेमिनी, वो ऐसे फील नहीं करता. वो फील करते हैं कि आप ही उनके लिए हो, यू आर द वन. वो सोचते हैं कि आप फिलहाल में उनके बारे में कम सोचते हो, आप रिस्पॉन्सिबल कम बिहेव कर रहे हो, पर वो ऐसे फील करते हैं कि यार आप दोनों दूसरे के लिए बने हुए जेमिनी. वो तो रेडी नहीं है ब्रेकअप के लिए, मुझे तो नहीं दिख रहा. तो वो स्ट्रेस जरूर बहुत ले रहे हैं. क्या करूं मैं, क्या ना करूं, कैसे मनाऊं, जेमिनी को कैसे कांटेक्ट करूं. अगर आपने उनको ब्लॉक कर दिया है तो वो आपको पहुंचने के लिए कैसे पहुंचे जेमिनी तक, वैसे वाले मुझे दिख रहा है. बहुत स्ट्रेस ले रहा है, बहुत स्ट्रेस. मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया. आपको मतलब पटाने के लिए, आपको मनाने के लिए, आपके पास आने के लिए वो झूठ भी बोलने के लिए रेडी है. आप दोनों के बीच में मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि कुछ चीजें जो काफी बिखर गई. जो दाल बनी हुई थी ना, वो दाल पूरी फैल गई थी जमीन पे, तो कोई खा नहीं पा रहा था, तो यूजलेस हो गया था रिलेशनशिप. जैसे कि मतलब पेशेंस नहीं था दोनों के बीच में. मुझे दिख रहा है कि बात नहीं बन रही थी, समझ नहीं आ रहा था चीजें कहाँ जा रही है. बट नेक्स्ट 1 मंथ मुझे दिख रहा है कि चीजें बेटर हो रही है. आप भले आगे जा रहे हो, वो भले स्ट्रेस ले रहे हैं, पर दोनों के बीच में चीजें बेटर हो रही है. कैसे बेटर हो रही है, क्लियरिफाई जरूर करेंगे. आप दोनों या तो करियर फाइनेंस पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कोई एक इंसान है जो आप दोनों के बीच में आके हेल्प करना चाहेगा. इन द नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि आप आगे बढ़ना चाहोगे, बढ़ नहीं पाओगे, कि आपको कुछ डर रहेगा. क्लियरिफिकेशन करते ताकि वो डर हट जाए. कार्ड्स प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई फॉर जेमिनी एंड देयर पार्टनर. कार्ड से क्या आ रहा है नेक्स्ट 1 मंथ जेमिनी और उनके पार्टनर के बीच में. Let's see Gemini and their partner. Cards please help to clarify for Gemini and their partner. ठीक है, यस, 100% Gemini. आप भले कहाँ पे भी जा रहे हो, मुझे नहीं दिख रहा है कि आप कहीं पे जा पाओगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है कि चीजें बेटर हो रही है. आप दोनों के बीच में उल्टा मुझे दिख रहा है कि अगर कमिटमेंट को लेके इश्यूज थे, फाइनेंसेस को लेके इश्यूज थे, फैमिली को लेके इश्यूज थे, तो वो क्लियर हो रहा है, बेटर हो रही है चीज है. तो आप भले इन द नियर फ्यूचर आगे बढ़ तो रहे हो जेमिनी, आपको डर जरूर है. आपको डर ये किसी फीमेल से डर है आपको जेमिनी, मुझे नहीं पता ये कौन है. ठीक है, और नियर पास्ट में एज आई सेड कि काफी बहस हो गई थी. एक्शंस तो नहीं, पर काफी बहस हो गई थी, और आप समझ ही नहीं पा रहे थे एक दूसरे को. आप बोल रहे थे ए, वो सुन रहे थे सी. आप बोल रहे थे डी, वो बोल रहे थे जेड. तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, और बैलेंस ही नहीं था दोनों के बीच में. दोनों को लगता था कि यार सही से जा ही नहीं रहा. एनीवेज, लेट्स टॉक जेमिनी. आप सोच रहे हो नेक्स्ट 1 मंथ आपने इसमें बहुत मेहनत कर दी, आपने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर दिया, मुझे अब नहीं करना है. तो आप फील करते हो कि ये ब्रेकअप का टाइम आ गया. भले आप रेडी नहीं हो, पर आप फील करते हो कि ब्रेकअप का टाइम आ गया और ब्रेकअप होने वाला है. तो आप सोच रहे हो अब कि इनको छोड़ के जाना चाहिए. आपके पार्टनर की बात करें, वो सोच रहे कि वो सोचते कि आप सही से रिस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं कर रहे. वो सोचते हैं कि आप उनके बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे हो, पर वो फील करते हैं कि मतलब आप बहुत मेच्योर हो, आप बहुत वाइज हो. तो अब वो सोचते हैं कि आप दोनों का रिश्ता हमेशा से बना हुआ है. ऑल्सो अगर आप दोनों की फैमिलीज को एक दूसरे के बारे में पता है, तो वो सोचते हैं कि
आपकी फैमिली भी उनको बहुत पसंद करती है, उनकी फैमिली भी आपको बहुत पसंद करती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ऐसे फील करता है, ठीक है। तो बस स्ट्रेस ले रहे हैं कि आपको वापस कैसे लाया जाए, और वो डेफिनेटली कुछ एक्शंस कर रहे हैं नेक्स्ट 1 मंथ आपको वापस लेके आने के लिए। चाहे वो जैसे मैंने बोला कि कुछ एक्शंस करना रहे, कुछ झूठ बोलना रहे, वो हर एक चीज़ करने के लिए रेडी है आपको पास लेके आने के लिए। वो लोगों की हेल्प भी ले रहे हैं, ठीक है। विद दैट जेमिनी, जल्दी से हम देखेंगे आपके लिए ओरेकल्स जी क्या बोल रहा है। लेट्स सी ओरेकल्स जी क्या बोल रहा है जेमिनी जी, मिथुन जी। ओके, सो लेट्स सी ओरेकल्स जी क्या बोल रहे हैं फॉर जेमिनी, मिथुन राशि के लिए। 1 कार्ड फॉर लव लाइफ, 1 कार्ड फॉर करियर फाइनेंस फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। ओके, सो कार्ड्स जेमिनी के लिए, मिथुन राशि जी के लिए नेक्स्ट 1 मंथ के लिए 2 कार्ड्स। 1 कार्ड फॉर लव लाइफ फॉर मिथुन राशि जी नेक्स्ट 1 मंथ, 1 कार्ड फॉर करियर फाइनेंस फॉर मिथुन राशि जी नेक्स्ट 1 मंथ। ओके, लव लाइफ के लिए आया दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपने जो भी हार्डवर्क किया उसका मेहनत जरूर आएगा। आप जो सोच रहे हो आपके पार्टनर नहीं, ऐसे नहीं सोचते, वो आपको बहुत लाइक करते हैं। ऑल्सो वो सोचते हैं कि उनकी फैमिली, आपकी फैमिली एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं, तो वो जानता है कि मतलब यू नो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस वो चाहते हैं कि आपके दोनों के बीच में जो दरारें आई है वो ठीक हो जाए। वो करने आ रहे हैं ठीक, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए, कमिटमेंट के लिए देने जरूर आ रहे हैं। तो जो भी सिचुएशन है आपका लव लाइफ का, सिंगल हो, कमिटेड हो, ब्रेकअप हो गया है, यू नो फॉर अ ब्रेक हो गया है, लॉन्ग डिस्टेंस है, जो कुछ भी है, ये सिचुएशन जरूर इम्प्रूव होगा और इसका हल जरूर मिलेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इन्हीं के साथ इम्प्रूव होगा, नए के साथ नहीं, ठीक है। और करियर फाइनेंसेस ब्यूटीफुल आपके लिए आया है इन द नियर फ्यूचर। तो अब जो भी प्रपोजल का वेट कर रहे हो, इन द नियर फ्यूचर डेफिनेटली आएगा। थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है, बहुत वेट ऑलरेडी हो गया है, आ रहा है ऑलरेडी, अभी आ गया है। जैसे मैंने बोला नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए बहुत सारे ब्यूटीफुल चेंजेस जरूर आ रहा है। तो यही आपका टैगलाइन रहेगा यार, ब्यूटीफुल चेंजेस नेक्स्ट 3 मंथ्स, पीसा ही पीसा। लेट्स ऐड दिस, ठीक है। जेमिनी के लिए देखते हैं। जेमिनी अगर आपके पार्टनर है तो वो नेक्स्ट 1 मंथ, ये 3 मंथ्स क्या हो रहा है। जेमिनी आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स बहुत सुंदर है यार, क्या जो भी कुछ है, ठीक है। लेट्स सी जेमिनी के पार्टनर जेमिनी को क्या बोलना चाहते हैं। यही 3 लेंगे जेमिनी, ठीक है। काश बोल रहे बहुत लंबा रीड हो गया, जल्दी जल्दी करो। यू आर नॉट विथ मी, आई एम लोनली एज आई कैन बी। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में जो भी ब्रेकअप सिचुएशन है, वो बोल रहे कि आप जितना मुझसे दूर हो उतने ही हम अकेले हैं, दुखी है, और अकेले रह के हम बिल्कुल भी आपके बिना खुश नहीं है। आई मेड मिस्टेक व्हेन आई चोज समवन एल्स। वो डेफिनेटली रिग्रेट करते, चाहे वो फैमिली रहे, फ्रेंड्स रहे, दूसरी लड़की रहे, लड़का रहे, जो कुछ भी रहे, वो रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज किया, क्योंकि आप डेफिनेटली उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आप ज़्यादा मेच्योर हो, आप ज़्यादा उनके लाइफ में दर्जा रखते हो, या आप ज़्यादा राइट हो या रॉन्ग हो, जो भी कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। लास्ट इन द बेस्ट, आई हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल। तो वो बोल रहे कि वो दिखते होंगे सोशल मीडिया पे कि वो खुश रह रहे, कि फोटोज खींच रहे, पर वो सैड है आपके बिना, ठीक है। विद दैट जेमिनी आते हैं आपकी रीड के एंड की तरह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप मेरा रीड आपको हेल्प और गाइड कर पाया किसी वे में। मिथुन राशि जी अगर किया है तो बहुत सारे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बिल्कुल कर देना है। मिलने वाली हूँ बहुत जल्द, तब तक लॉट्स ऑफ लव। नीति वर्मा इज साइनिंग ऑफ मिथुन राशि। सी या, बाय बाय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन।